हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेज मैथ पॉइंट में। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति कुछ क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे। बहुत ही बेसिक तरीका बताने वाले हैं, जो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले ये वाला जो हमारा ये हो जाएगा एक्स अक्ष, और ये हो जाएगा एक्स डैश अक्ष। ऊपर वाला ये हो जाएगा हमारा वाई अक्ष, और नीचे वाला हो जाएगा वाई डैश अक्ष। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, और ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश है, और ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। इसमें हम देखेंगे तो इस प्रथम चतुर्थांश में आपका प्लस प्लस होता है, और द्वितीय चतुर्थांश में एक माइनस और एक प्लस, और तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस में होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में एक प्लस में और एक माइनस में। इससे बहुत सारा सवाल बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा एक्स अक्ष जो है, एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं, और इसका निर्देशांक बिंदु जो होता है x, 0 होता है, ठीक है। और वाई अक्ष जो होता है, वाई अक्ष को हम बोलते हैं कोटि, और इसका निर्देशांक बिंदु होता है 0, y, और साथ ही मूल बिंदु का निर्देशांक बिंदु जो होता है 0, 0 होता है। यहाँ पे इस ग्राफ से कुछ सवाल बन सकता है, जैसे यहाँ पे बिंदु -4 और 3 है। ये आपसे पूछ देगा कि किस चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस और ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे देखेंगे किस चतुर्थांश में आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। और साथ ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमारा बिंदु हो जाएगा बिंदु -1, -4। यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों के दोनों माइनस में है, तो माइनस दोनों में रहेगा तो तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा, जिसका आंसर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। अब हम जानेंगे कि मूल बिंदु की दूरी कैसे निकाला जाता है। तो मूल बिंदु की दूरी निकालने के लिए यहाँ पे बिंदु जो होता है एक दिया रहता है, जिसमें आपको मूल बिंदु की दूरी से आपको दूरी सूत्र से आपको दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु का दूरी हो जाएगा √x² + y²। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हो जाएगा एक्स अक्ष के मूल बिंदु से दूरी p -3, 6 है। तो इसमें मूल बिंदु की दूरी से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले √x² + y²। यहाँ पे √अंडर हो जाएगा, और ये जो है x का मान -3 है और y का मान 6 है। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और दोनों को जोड़ दिए तो 45। और इस तरह रूट को तोड़ेंगे इसको तो 3√5 आ जाएगा, यानी कि मूल बिंदु की दूरी जो है 3√5 आ गया। अब हम आगे जानने वाले हैं दूरी सूत्र से बनाने का तरीका। दूरी सूत्र जो होता है हमारा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र को बनाने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बिंदु 2, 3 है, और एक और बिंदु 4, 1 है। तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, बीच की दूरी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारा सूत्र हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे बिंदु, यहाँ पे बिंदु लिखेंगे 2, 3 और 4, 1। तो यहाँ पे x1 का मान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x2 का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा, और इसी तरह y1 का मान 3
और y2 का मान 1 हो जाएगा। और इसको हमको दूसरे सूत्र में इसका मान रख देना है। इस तरह हमारा हो जाएगा रूट अंडर x2 का मान यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगा, माइनस x1 का मान 2 है तो x का मान 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान 1 है तो 1 हो गया, माइनस y1 का मान 3 है तो 3 हो गया, और स्क्वायर तो स्क्वायर। और इस तरह हो जाएगा रूट अंडर, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 में से 3 जाएगा तो -2, और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को जोड़ देंगे तो 8, और 8 को तोड़ेंगे तो 2√2 आएगा। और भी ऑब्जेक्टिव के रूप में विभाजन सूत्र के माध्यम से त्रिभुज के क्षेत्रफल के माध्यम से पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से समझेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।